नहीं है, ये गलतफहमी है। दीघा विधानसभा शुरू से मतलब एटलीस्ट मेरी याददाश्त जब से है तब से ये बीजेपी की सीट रही है। और बीजेपी की सीट इसलिए भी रही है क्योंकि शुरुआत में राजद के अलावा कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, कांग्रेस को लोग भूल चुके थे, बीजेपी एक ऑप्शन था तो लोग बीजेपी के साथ थे। पढ़े लिखे लोगों का ये क्षेत्र है और तो वो लोग सोच समझ करके वोट करते हैं। समझदार वोटरों की यहाँ पर संख्या, पढ़े लिखे लोगों की वोटरों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। तो वो लोग कंपैरिजन करके कि कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर है, यहाँ के लोग वोट करते हैं। और ये उनकी यही खूबी जनसुराज को यहाँ पर जिता के लाएगी, क्योंकि उनको अगर वो उसके पहले ये तय कर पा रहे थे कि हमको वापस जंगल राज में नहीं जाना है या हमको ऐसे किसी कैंडिडेट के पास नहीं जाना है जो कि पढ़ा लिखा ना हो, कम पढ़ा लिखा हो, जिसके सोचने का स्तर हल्का हो, उसके पास न जा कर के एक बेहतर पार्टी खोजा। लेकिन दोनों में से जो बेहतर था उसके साथ चला गया। अभी क्या है कि जब लोग ये देखेंगे कि अब तीनों पार्टियों में कौन बेहतर है। आप देखिए कि बीजेपी या राजद जो भी पार्टियां, दोनों पार्टियां बिना अलायंस के कहीं भी इलेक्शन लड़ने की स्थिति में नहीं है बिहार में। उनको क्या होता है कि हर जाति के अलग अलग छोटे छोटे नेता होते हैं, उन सारे नेताओं को अपने साथ मिलाते हैं इस आशा में कि अगर फलाने जाति का एक नेता हमारे साथ मिल गया मतलब वो सारे वोटर मिल गए। उनकी इस गलतफहमी को भी इस बार तोड़ना है। आज भी आपको एक बीजेपी में मिले हमारे एक नेता, पर्टिकुलर किसी जाति के नेता थे, वो बीजेपी में जाकर मिल गए। बीजेपी ये समझ रही है कि ये नेता मिल गया इसलिए ये सारे वोटर हमारे पास आ गए। होता भी यही था। लेकिन जब से जनसुराज अब आ गया है, हम लोग मिलते हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, हम लोगों को पता चल रहा है कि अब पब्लिक इस मूड में नहीं है कि हमारा नेता, जाति का नेता जिधर जाए हम भी उधर ही जाए। अब पब्लिक बदलेगा और इस बदलाव का असर दिखेगा भी और हम लोग बड़े आसानी से दीघा विधानसभा चुनाव 100